ना भी कुछ डाउट्स है, जैसे कि बहुत सारे लोग कुछ गलत आदमी के साथ जुड़ गए थे, वहां से गलत आदमी के साथ जुड़ने पर कुछ स्कैम भी हो गया बहुत सारे लोगों के साथ, कुछ गलत प्रमोशन भी हो गया। वो सारा चीज नहीं बताएंगे क्योंकि वो सिस्टम के तहत नहीं है। सिस्टम के तहत जो डाउट्स है वो क्लियर करने जा रहा हूं। तो अगले 15 से 20 मिनट, बहुत ज्यादा देर नहीं, 15 से 20 मिनट ध्यान दीजिएगा। आपके मन में यही सारे डाउट्स आते रहते हैं, कुछ मैं मैसेज के जरिए भी बताया था। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगले 15 से 20 मिनट अपने फोन को साइलेंट मोड में रख लीजिएगा ताकि डिस्टरबेंस ना हो और ये सारी डाउट्स क्लियर कर लीजिए। जितने सारे लोग इस सिस्टम में जुड़ चुके हैं या नए जितने सारे लोग हैं, सभी को मेरा रिक्वेस्ट है। तो पहली बात क्या है कि अगर सिस्टम छोड़ के थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे चला जाए तो यही डाउट आते हैं कि क्रिप्टो जो है, क्या क्रिप्टो लीगल है या नहीं। ये सवाल भी आज के तारीख में बहुत सारे लोगों का आते हैं। तो क्रिप्टो जो लीगलिटी का बात आते हैं, उसमें हम सबका यही कहना है कि हमारी देश में क्रिप्टो से सरकार टैक्स ले रहा है। तो ये टैक्स लेने वाली चीज किस तरीके से इलीगल हो सकते हैं। तो पहली बात यही पे खत्म हो जाते हैं कि जहां पे आप टैक्स पे कर रहे हो, जिस चीज से टैक्स ले रहा है, वो कभी इलीगल हो नहीं सकता। और इससे थोड़ी सी एक स्टेप आगे चला जाऊं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में क्रिप्टो में जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस आजादी से हम लोग काम कर रहे हैं, अगले कुछ साल बाद आपको ये आजादी नहीं मिलने वाले हैं। अगर रेगुलेशन आना शुरू हो गया तो हो सकता है बहुत सारे बाइंडिंग में हमें काम करना पड़ा। तो अब हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने का। अब जिस आजादी से हम लोग कर रहे हैं, ये आजादी नहीं मिलेंगे क्योंकि जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं कि यूएसए में कुछ रेगुलेशन लाया जा रहे हैं, बहुत सारे क्रिप्टो सिक्योरिटीज में डाल दिया, बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज से विथड्रॉ नहीं कर सकते। ये सारा चीज जब आ जाएंगे तब हो सकता है कि इतनी आजादी से हम लोग काम नहीं कर पाए, फिर भी उस सिचुएशन में भी बहुत सारे चीजों पे सही हो जाएंगे। तो उस पे बात नहीं करेंगे, करते हैं मेटाफोर्स के बारे में। तो मेटाफोर्स में हम लोग हमेशा यही बोलते आए हैं कि सिस्टम आपके साथ धोखा नहीं देगा, और सिस्टम सही में आज तक किसी के साथ धोखा नहीं दिए हैं। 12 लाख से ज्यादा लोगों ने टेक्टाइल में आईडी लगाए हैं, 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने यूनिटवर्स में आईडी लगाए हैं, अराउंड 65,000 लोगों ने मेटाफोर्स कॉइन बाय किया। क्या किसी के साथ धोखा हुआ है? ऐसा एक व्यक्ति है जिनको पेमेंट नहीं मिला, ऐसा एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे। तो सिस्टम के तहत हमें धोखा नहीं मिलेंगे। तो पहली बात, डाउट्स क्या है? पहला डाउट ये आते हैं क्योंकि पिछले कई महीनों से मेरे पास जितने सारे कॉल्स आते हैं, मैं जितने सारे लोगों से बात करता हूं, वो सारी लोगों के मन में जो सवाल है वही मैं ले रहा हूं। एक है कि कोई भी सिस्टम अगर लॉन्च होते हैं, लॉन्चिंग टाइम बहुत डिले होते हैं। दूसरी डाउट, रॉयल्टी एनएफटी। रॉयल्टी अब तक क्यों शुरू नहीं हुआ? तो ये दो जो डाउट्स है ये बहुत दिनों से हो रहा है बहुत सारे लोगों के मन में। जो लोग इस सिस्टम में मिस्टर लाडू के साथ पिछले 3 साल 4 साल से काम करते आए हैं, उनके मन में ये डाउट नहीं है, ज्यादातर नए लोगों के मन में है। और ये जाहिर सी बात है, डाउट सबके मन में आते हैं। तो लॉन्चिंग डेट हमेशा देर क्यों होते हैं, आज होगा कल होगा। यूनिटवर्स में भी हमने देखा, टेक्टाइल में भी हमने देखा, क्लासिक में कि कई डेट पोस्टपोन होकर उसके बाद लॉन्च हुआ। और रॉयल्टी एनएफटी अब तक आ ही नहीं रहा है क्योंकि कल आएंगे, परसों आएंगे, अगले हफ्ते आएंगे, ये सारे डेट्स हो रहा है। उसके बाद एक और डाउट ये है कि ये जो एनएफटी है, ये एनएफटी ओपन सी में इतने सस्ते में कैसे आ गया? हम लोग तो 10-10 स्लॉट बाय किया, 10-10 स्लॉट की इतने सारे डॉलर्स हम लोगों ने दिया, तो इतने सस्ते में कैसे आ गए? और फिर ये एनएफटी, फेक एनएफटी कैसे आ गया? क्योंकि हमारे जितने सारे लीडर्स है, हर लीडर्स के पास ऐसे सवाल आते रहते हैं। तो ये कुछ जेन्युइन सवाल है। इसके सिवा और 2 सवाल सबके मन में है कि ये जो नॉन वर्किंग इनकम, ये इनकम क्या सभी को आ रहा है, सभी को नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? एक और सवाल ये है कि यूनिटवर्स की ये जो 5 लेवल वाली इनकम, 5 लेवल 5 अपलाइन से इनकम आते हैं, क्या वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे?
ये 2 सवाल भी है। तो सारे सवाल का जवाब अब देने जा रहा हूँ। ये जो पहला 4 सवाल मैं दिया, एक है लॉन्चिंग डेट, एक है रॉयल्टी एनएफटी क्यों आ नहीं रहा है, एनएफटी इतने सस्ते में ओपनसी में कैसे आ गया, फेक एनएफटी कैसे अपलोड हो गया। ये सारे जेन्युइन सवाल है, ये सारे जेन्युइन डाउट्स है। आपके मन में अगर ये डाउट्स है तो ये जेन्युइन डाउट्स है। कुछ दिन इस सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे तो आपके मन में ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो लोग प्रोसेस से काम करते आए हैं उनके मन में डाउट्स नहीं है। और फिर नॉन वर्किंग रिलेटेड जो भी डाउट्स है आपके मन में, टेक्टाइल की नॉन वर्किंग हो या यूनिट बर्ड्स की नॉन वर्किंग हो, तो इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिस्टम आपको पूरी तरह समझ में नहीं आया। तो नॉन वर्किंग का फंक्शन भी हम दिखाएंगे, किस तरीके से नॉन वर्किंग आती है और क्यों नहीं आते हैं वो भी दिखाएंगे। वो हमारी कंट्रोल में नहीं है, ना हमारी कंट्रोल में, ना आपके कंट्रोल में है, तो वो भी दिखाएंगे। उससे पहले ये डाउट्स क्लियर कर लीजिए कि ये लॉन्चिंग डेट और रॉयल्टी एनएफटी, देखिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम के कुछ रूल होते हैं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऑटोमेटिक सिस्टम, ब्लॉकचेन पे कोडिंग किए जाते हैं। तो इससे पहले कई मीटिंग में हम लोगों ने किया, कई मीटिंग में हम लोगों ने कहा, वीडियो में भी बताया। तो एक बार फिर बता देता हूँ कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जब भी शुरू किए जाते हैं तब कुछ टेस्टिंग होते हैं। हर एक टेस्टिंग में कई सारे एरर आ जाते हैं। जिस दिन एरर फ्री टेस्टिंग हो जाएंगे उस दिन लॉन्चिंग डेट आ जाते हैं। तो जब क्लासिक शुरू हुआ था, क्लासिक से पहले कई बार ये टेस्टिंग हो गया और कई बार मिस्टर लाडू द्वारा ये अपडेट्स आए थे कि एरर बग्स अभी भी है, बग्स अभी भी क्लियर नहीं हुआ। फिर हम लोगों के पूरी प्रेशर सबसे बहुत ज्यादा मैसेज, बहुत ज्यादा ये सर अपलोड होने के बाद लाडू अपलोड भी कर दिया था, सिस्टम अवेलेबल भी हो गया था। उसके बाद भी 2 हफ्ते के लिए सिस्टम फिर से डाउन करना पड़ा क्योंकि कुछ बग्स रह गया था, हैकर्स हैक कर लिया था, हैक कर नहीं पाया, अटैक कर लिया था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स ना आए इसलिए एरर फ्री सिस्टम हमारे पास आने के लिए कुछ टाइम लगता है। और एक बार एरर आने के बाद वो एरर रिजोल्व कब होगा, एक टाइम फ्रेम आते हैं, क्योंकि 24 आवर्स, 48 आवर्स, एक हफ्ता, ऐसे कुछ टाइम फ्रेम आते। वो टाइम खत्म होने के बाद ही फिर टेस्टिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट टेस्टिंग अगर एक बार एरर फ्री आ गया उसके बाद ही डेट आ जाते हैं कि लॉन्च कर सकते हैं आप। तो पहली बात की लॉन्चिंग डेट जब भी डिले हुआ तो ये सिस्टम इसीलिए डिले नहीं हुआ क्योंकि सिस्टम तैयार नहीं था। सही में सिस्टम में एरर फ्री टेस्टिंग हुआ नहीं था। आप एक बार सिंपली यही सोचिए कि इतनी बड़ी लेवल की एक कम्युनिटी है, अगर सिस्टम पूरा रेडी है तो क्यों लॉन्च नहीं करेंगे। तो हमारे लिए यही एक खुशखबरी है कि एरर फ्री सिस्टम हमें मिल रहा है। एक बार लॉन्च होने के बाद सिस्टम में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। और फिर रॉयल्टी एनएफटी, रॉयल्टी एनएफटी अब ध्यान दीजिएगा, अब 100% परफेक्ट दुनिया में कोई भी नहीं है, ना आप हो ना हम है। तो 100% परफेक्शन आप अगर चाहते हो तो एक बार हमें खुद पे भी ध्यान देना होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर हम 100% परफेक्ट है तो सामने वाला भी हो सकता है। तो रॉयल्टी एनएफटी हो या सिस्टम जो भी लॉन्च कर रहे हो, ये सारी चीज 100% परफेक्शन से हम लोग एक्सपेक्ट तो करते हैं पर समझने की कोशिश नहीं करते हैं। रॉयल्टी जब से अनाउंस किया तब से हमारी मन में यही एक्सपेक्टेशन है, रॉयल्टी आएंगे, रॉयल्टी इतने अमाउंट आएंगे, ये अमाउंट आएंगे। और कुछ लोग तो गलत प्रमोशन में बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट भी बोल दिया था। पर आज तक मिस्टर लाडू के किसी भी अपडेट में, चाहे टेलीग्राम हो या वीडियो हो, कहीं पर भी आपको ये अमाउंट नहीं मिलेंगे कि रॉयल्टी इतना आपको मिलेंगे। तो पहली बात, रॉयल्टी जो अमाउंट बताया जा रहा है मार्केट में, फील्ड में अलग अलग लोगों द्वारा, तो ये सभी गलत है। चाहे ज्यादा हो या कम हो, रॉयल्टी अमाउंट फिक्स कभी भी बताया नहीं गया। तो रॉयल्टी क्यों देर हो रहा है? रॉयल्टी इसलिए देर हो रहा है कि शुरुआत में रॉयल्टी देने वाली बात यही थी कि हमारे प्रोडक्ट फंड से देंगे। आप अगर सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, प्रोडक्ट फंड में जो अमाउंट है उस अमाउंट के 30% अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो नेक्स्ट कहां से आएंगे? ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, एक सेकेंड में 100% फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जब एक सेकेंड में 100% फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते तब ऐसी एक मैकेनिज्म होना चाहिए जहां पे ये फंड एक्यूमुलेट हो, रेगुलर बेसिस में ये फंड जमा हो और डिस्ट्रीब्यूट होते रहे। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म प्रोडक्ट फंड रहते वक्त ये मैकेनिज्म तैयार नहीं हुआ था। अगर एक बार शुरू कर दिया होता
तो कुछ दिन बाद हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए रॉयल्टी लोगों को ना मिला, तब एक और नेगेटिविटी आ जाती है। फंड अभी भी है, आप चेक कर सकते हो, प्रोडक्ट फंड में जो फंड है वो अभी भी अवेलेबल है, वहां से जो 30% आएंगे वो आएंगे, जरूर आएंगे, जो आपको और हमें मिलने वाले थे वो आज भी मिलेंगे। तो रॉयल्टी अमाउंट हमें मिलेंगे कहां से? पहली बात, रॉयल्टी अमाउंट मिलेंगे इस सिस्टम की हर एक प्रोडक्ट से। तो एक प्रोडक्ट फंड की 30% अमाउंट है, और दूसरी अभी हमारे पास प्रोडक्ट है फोर्स कॉइन। फोर्स कॉइन जो है ये मेटाफोर्स सिस्टम की प्रोडक्ट है। तो हम लोग जो फोर्स कॉइन बाय कर रहे हैं, ये फंड भी फोर्स कॉइन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अब अगर चेक करेंगे वहां पे जमा हो रहा है। तो ये फोर्स कॉइन के फंड जो भी जमा हो रहा है, ये भी हमें इस कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये भी मिस्टर लाडू द्वारा कई बार अनाउंस कर दिया गया कि फोर्स कॉइन की अमाउंट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये फोर्स कॉइन लगातार सेल होते जाएंगे, जब तक ये सप्लाई खत्म नहीं होगा तब तक सेल होते जाएंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद यही है कि टेक्सटाइल में आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, मेटावर्स में आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। तो टेक्सटाइल और मेटावर्स के प्रोडक्ट इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि ये ऑनगोइंग प्रोडक्ट है, ये हमेशा चलते ही रहेंगे। और ये टेक्सटाइल और मेटावर्स के प्रोडक्ट में ट्रेडिंग करके भी बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो टेक्सटाइल मेटावर्स प्रोडक्ट आने वाले दिनों में और कई सारे सिस्टम आएंगे। एक ऐसी सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं मिस्टर लाडू द्वारा कि हमेशा प्रोडक्ट सेल होते जाएंगे, प्रोडक्ट फंड में एक्यूमुलेट होते जाएंगे फंड, और हमेशा के लिए एक अमाउंट जनरेट होते जाएंगे और सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे। तो अब तक 2 फंड एक्यूमुलेट हो चुके हैं, फोर्स कॉइन के फंड भी कंटिन्यूअसली बढ़ते ही जा रहे हैं, और फिर इसी बीच में टेक्सटाइल की प्रोडक्ट आ जाएंगे, मेटावर्स की प्रोडक्ट आ जाएंगे। ये सारी प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होते जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे। तो ताकि रॉयल्टी अगर एक बार मिलना शुरू हो गया, बंद ना हो, इसीलिए थोड़ी सी देर हो रहा है। और फिर पिछले हफ्ता 10 दिन पहले ही लॉन्च हो जाना चाहिए था, फिर लॉन्च इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे फेक एनएफटी अपलोड हो गया था, बहुत सारे लोगों के पास फेक एनएफटी चला भी गया, अपने आईडी पे है अभी। तो ये जो फेक एनएफटी है, ये फेक एनएफटी आया कैसे और क्यों आया, और फिर ये जो एनएफटी ओपनसी में आए हैं, ओपनसी में इस एनएफटी का प्राइस इतना सस्ते में क्यों आ गया, ये सारा सवाल भी बहुत सारे लोगों के मन में है। ध्यान दीजिएगा, ओपनसी जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है। ओपनसी प्लेटफॉर्म एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है। ओपनसी में आप भी एनएफटी अपलोड कर सकते हो, हम भी अपलोड कर सकते हैं। ओपनसी में जब से मेटाफोर्स की एनएफटी अपलोड हुआ, और यही एनएफटी ट्रेड करके मेटाफोर्स के कम्युनिटी मेंबर बहुत सारे लोगों ने लाखों रुपया इनकम किया। तो वो बात लोगों के सवाल पे कभी नहीं आते हैं। जब किसी कोई बंदा इनकम करते हैं, वो बोलते नहीं, बताते नहीं। जब किसी को इनकम नहीं आते हैं तो हर कोई बताते रहते हैं। तो एनएफटी बाय सेल करके ओपनसी में जो अपलोड किया, ये एक अपॉर्चुनिटी भी था। जिन लोगों को ये समझ में आ गया, वो लोग यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा भी लिया। जो एनएफटी प्लेटफॉर्म है, एनएफटी प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म, इस एनएफटी को ओपनसी में अपलोड किया था एक पॉजिटिव नोट लेकर, ताकि मेटाफोर्स के कम्युनिटी मेंबर एनएफटी ट्रेड करके अच्छे खासे पैसा कमा पाए। और फिर यही पे कुछ लोगों ने एनएफटी बहुत सस्ते में अपलोड कर दिया। ओपनसी में कंट्रोल किसके हाथ में रहते हैं? जो अपलोड करेंगे उसके पास रहते हैं। अगर लगातार एक प्राइस में अपलोड हो रहा है तो उसी प्राइस के आसपास ये ट्रेड बन जाते हैं, उसी प्राइस के आसपास ये लॉकिंग प्राइस हो जाते हैं। और यही प्राइस जब थोड़ी सी हाई होते रहते हैं, तब उसी प्राइस के मतलब लोएस्ट जो प्राइस रहेगी उसी प्राइस के आसपास ये लॉकिंग प्राइस रहते हैं। तो ये जो लॉकिंग प्राइस रहते हैं, ये प्राइस डिसाइड ना लाडू किया, ना कोई एडमिन किया, ना कोई लाडू की टीम किया, ये डिसाइड ट्रेड करने वाले लोगों से होते, ऑटोमेटिकली होते। अब कोई भी, अब खुद के भी कोई एनएफटी वहां पे अपलोड करेंगे, उसके प्राइस आप डिसाइड करेंगे, आप कितने प्राइस रखेंगे।
तो ये जो मिनिमम प्राइस रहते हैं उसी के आसपास एक लॉकिंग प्राइस डिसाइड होते हैं, उससे कम में भी आप अपलोड कर सकते हो। इसमें कम में भी कई लोगों ने अपलोड कर दिया तो थोड़ा सा लॉकिंग प्राइस कम हो जाते हैं। तो सस्ता इसी तरह से हुआ। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चला कि इस एनएफटी का वैल्यू कितना होगा। जब से रॉयल्टी देना शुरू हो जाएंगे तब वो सारे लोग पछताएंगे जो लोग एनएफटी वापस सेल कर लिया था। कुछ लोगों ने कम प्राइस में खरीद के ज्यादा प्राइस में सेल किया, उनको तो बेनिफिट मिला है, और बहुत सारे लोगों ने अपने एनएफटी को वहां पे ऐसे ही सेल कर दिया। और फिर बहुत सारे लोग इस तरीके से, क्योंकि इस सिस्टम में कुछ पुराने लोग ऐसे थे जो इस सिस्टम में एक साथ 10-10, 20-20 आईडी लगाया, एनएफटी जनरेट किया, उस एनएफटी को भी सेल किया। ऐसे भी बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए हमारे पास कि हमारे टीम में से किसी व्यक्ति के पास 10 आईडी थे, 10 आईडी में 10 एनएफटी थे, 10 एक्टिवेटर एनएफटी थे, 9 सेल कर दिया, एक रख दिया। ऐसे ही बहुत सारे, तो कुछ करने वाले लोग बहुत कुछ किया। तो हमें समझने वाली बात यह है कि प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल किया था लागू द्वारा वो हमारे बेनिफिट के लिए किया था, और फिर इसी में कुछ हैकर्स द्वारा फेक एनएफटी भी अपलोड हुआ। मतलब मेटाफोर सिस्टम जिस दिन से शुरू हुआ, क्लासिक जिस दिन से शुरू हुआ, उसी दिन से हैकर्स की ये मोटिव थे अलग अलग तरीका से इस सिस्टम को अटैक करने के लिए। क्योंकि एक इतनी बड़ी सिस्टम डिसेंट्रलाइज तरीके से डाई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, करोड़ों डाई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर किसी तरीके से हैक कर लिया तो करोड़ों डाई हो सकता है किसी हैकर्स को मिल जाए। तो सिस्टम इतनी स्ट्रॉन्ग थे कि मेटाफोर सिस्टम हैक कर नहीं पाया। हैक किया कौन सा सिस्टम? थर्ड पार्टी सिस्टम में एनएफटी अपलोड किया हुआ सिस्टम। और वही एनएफटी जिनके पास आ गया उनके पास 3500 एनर्जी वाला एनएफटी हो सकता है कि ना हो, कुछ एनएफटी में एनर्जी कम भी आए होंगे। तो ऐसे एनर्जी कम एनएफटी जहां पे आए हैं उसको वर्जन 3 में कन्वर्ट करना है। वर्जन 3 में कन्वर्ट करने के बाद ही आपको पता चलेंगे कि आपके एनएफटी में कितना एनर्जी था। अगर 100% एनर्जी था तब कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 80% एनर्जी था तो 20% एनर्जी का पेमेंट आपको करना होगा। अगर 10% कम था तो 10% का पेमेंट करना होगा। अगर 50% कम था तो 50% की पेमेंट करके आप 100% बना सकते हैं। तो मिस्टर लागू ने उस एनएफटी को ब्लॉक नहीं किया, बैन नहीं किया, क्योंकि हर कोई ओपनसी से बाय किया। तो हर किसी को ये मौका दे रहा है कि रॉयल्टी ले सकते हैं। तो बात यह है कि अगर आपके मन में यह डाउट है कि एनएफटी क्यों ओपनसी में अपलोड किया, वो भी हमारी सुविधा के लिए किया था, हमारे इनकम के लिए किए थे। और फिर एनएफटी, फेक एनएफटी कैसे आया? फेक एनएफटी भी इसी तरीके से आया, उससे भी फाइंड आउट कर रहा है। कंप्लीट फाइंड आउट हो जाएंगे और रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि अगले हफ्ते से मिलना शुरू हो जाए। तो यहां तक थे कुछ जेन्युइन डाउट्स। अब नॉन वर्किंग के कुछ डाउट्स